कौन है तू? अच्छा, लगता है साक्षी ने नया नौकर रखा है, लेकिन तूने मुंह क्यों छुपा रखा है? नीचे उतर, उतर नीचे। अब अपना मुंह से कपड़ा हटा, हटाओ। भाई आप घर का काम कर रहे हैं? साक्षी, साक्षी, अरे क्या हो गया? साक्षी क्या है ये? तुम्हें पता है ना भैया को अस्थमा है, तभी तुम घर के काम करा रही हो इनसे। अरे सुमित, तो मैं ये सब कुछ तुम्हारे भाई के लिए तो करवा रही हूँ। अगर तुम्हारा भाई घर का काम करता रहेगा ना तो वो स्वस्थ रहेगा। ऐसे दिन भर घर में पड़े पड़े ना उनकी हड्डियों में एक दिन जंग लग जाएगा, फिर वो बेचारे क्या करेंगे, है ना? भैया, आपको शर्म नहीं आती? आपको मैंने कितने टाइम पहले बोला था कि मेरी साड़ी प्रेस कर देना, लेकिन नहीं, आप अब तक ये झाड़ू से पंखा ही साफ कर रहे हो। आपसे मेरी एक साड़ी प्रेस नहीं हुई। साक्षी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? मेरे सामने मेरे भाई से इस तरीके से बात कर रही हो। शर्म लिहाज सब भूल गई हो क्या? अरे सुमित, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम मुझ पे इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने उनसे थोड़ा बहुत घर का काम ही तो करवाया है, कोई जुल्म थोड़ी ना कर दिया है। और मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारे भैया को कि हाँ जबरदस्ती आपको काम करना ही पड़ेगा, करोगे तभी इस घर में रहोगे। तुम्हें यकीन नहीं है तो अपने भैया से एक बार पूछ लो। बताइए ना भैया आप अपने भाई को, क्या मैंने आपको आज तक बोला है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा? आप अपने मन से ही तो इस घर का सारा काम करते हो ना, मेरी वजह से तो नहीं करते। बोलो इन्हें। और सुमित, मुझे एक बात बताओ, अगर भैया ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प ही कर दी काम करने में तो क्या हो गया? हाँ, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हो गई। अगर एक घर में दो लोग रहते हैं तो मिल बांट के काम कर देना चाहिए ताकि घर का काम जल्दी हो जाए। ये मेरी थोड़ी बहुत हेल्प ही तो कराते हैं। तुमने तो पता नहीं क्या ड्रामा क्रिएट कर दिया इतनी छोटी सी बात का। साक्षी, तुम हेल्प का मतलब समझते हो क्या होता है? कि दो लोग मिलकर साथ में काम करें, लेकिन मेरा भाई यहाँ पे अकेले काम कर रहा है और तुम क्या कर रही हो? सिर्फ अंदर आराम से बैठी हो। अगर तुमसे घर का काम नहीं होता है तो मेड रख लेती, मैं तुम्हें मेड के पैसे दे देता, लेकिन तुम मेरे भाई से काम करा रही हो। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें इनसे ये सब कराने की? तुम ये तो देख लेती वो कितने बड़े हैं तुमसे। ये तुम क्या बोल रहे हो कि मेड रख लेते? मेड क्या फ्री में आती है क्या? मेड भी तो पैसे लेती है ना। 5-10 हजार रुपए मेड को देना इतना इजी नहीं है। कभी तुमने अपनी सैलरी देखी है? कितना कमाते हो तुम? रो धो के तो तुम मुझे पैसे देते हो घर में खर्चा चलाने के लिए, और अब तुम कह रहे हो कि नई मेड रख लेती अगर तुमसे काम नहीं होता तो। 5,000 का राशन ना ये तुम्हारे भैया भी खाई जाते हैं घर में बैठे बैठे। तो क्या हो गया अगर इन्होंने अपने थोड़े बहुत हाथ पैर चला लिए, घर का काम कर लिया तो? साक्षी, सबसे पहले तुम तमीज से बात करो। ये घर भैया का है, वो कुछ भी करे चाहे यहाँ पर, ये सब ना उनकी मर्जी है, इससे तुम्हें कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, समझी? क्या कहा सुमित तुमने कि ये घर तुम्हारे भैया का है? तो मुझे तुम कहीं से उठाकर लेकर आए थे क्या? मुझसे भी तो तुम शादी करके इस घर में लाए थे ना, और शादी के बाद तो लड़की का भी घर में हक होता है। तो मेरा भी घर है ये, मेरा मन, मैं जो मर्जी करूँ इस घर में। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे सुमित, अरे क्या हो गया? अगर थोड़ा सा काम कर दिया तो, वैसे भी बहू अकेली लगी रहती है, तो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ इसकी। सुन लिया ना सुमित तुमने अपने कानों से कि तुम्हारे भाई घर का सारा काम करने में खुश है। तुम्हें ही कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और कुछ टाइम की तो बात है, उसके बाद तुम्हारे भैया तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। फिर इस पूरे घर में सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, फिर ये घर भी मेरा और तुम भी मेरा। साक्षी, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारे घर वाले गुजर चुके हैं। सुमित, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? तुम मेरे घर वालों के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, समझ गए? और मेरे घर वाले तुम्हारे भी तो कुछ लगते हैं ना, कुछ भी बकोगे क्या उनके बारे में? अच्छा, अब जब बात तुम्हारे घर वालों पे आई तो तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम वो भूल गई जो तुम भैया को जलील कर रही थी। शायद तुम ये भूल चुकी हो कि ये घर भैया के नाम पे है। वो जब चाहे ना तुम्हें और मुझे इस घर से बाहर निकाल सकते हैं। एक औरत का काम होता है घर को जोड़ना, ना कि तोड़ना। लेकिन आज जो तुमने हरकत करी है ना, उसके बाद तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता, निकलो घर से। ये क्या कह रहे हो सुमित? तुम इतनी सी बात के लिए मुझे छोड़ दोगे? सीरियसली? शायद तुमने सुना नहीं, निकलो। अरे सुमित, अरे क्या हो गया अगर मैंने थोड़ा सा काम कर लिया? तुम्हें बहू को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। पर भैया, अरे परवर कुछ नहीं है, तुम बहू को घर से बाहर नहीं निकालोगे, समझ गए? और अभी बैठो, तुम थक के आए हो।